हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल एनालिसिस के हमारे फ्री कोर्स के ये वीडियो के अंदर, जहां पे आज हम इस टेक्निकल एनालिसिस का जो सबसे ज्यादा कोर पार्ट है वो सीखने वाले, जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको लाइफ में कभी इन कॉन्सेप्ट के अंदर थोड़ा भी सोचना विचार नहीं करना पड़ेगा। आप चार्ट को देख के 2 सेकंड के अंदर निकाल पाएंगे कि इसका सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। आपको मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ चार्ट भी दूंगा जिसको मुझे आपको सेंड भी करना पड़ेगा, तो आपको बहुत ही ज्यादा सीखने को मिलने वाला है। सिंगल वीडियो के अंदर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। सभी टाइम फ्रेम के अंदर कैसे फाइंड कर दे, कितनी तरह के होते हैं, उन सभी की बात करेंगे। तो पहले हमने जान लिया था कि भाई सिंपली क्या होता है कि जो कैंडल स्टिक्स होती है, हमने उसको जान लिया था कि भाई ये सिंगल टाइम फ्रेम का हमको प्राइस दिखाती है। बट ऐसी मल्टीपल डेज या फिर मल्टीपल कैंडलस्टिक बनते एक पैटर्न बन जाती है कि प्राइस एक जगह पे घूम रहा है, चाहे वो नीचे आ रहा है चाहे वो ऊपर जा रहा है, एक जगह पे यहाँ पे ऊपर नीचे कर रहा है, बड़ी वोलेटिलिटी दिखा रहा है। प्राइस हमेशा अपने आप को क्या करता है, एक रेंज के अंदर लेता है, एक मूव के अंदर जाता है, लेकिन एक रिदम में जाता है। वो रिदम पकड़ने को कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यानी कि सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्राइस जहां पे कंटिन्यूअस प्राइस आता तो लेकिन उस जोन के बाद वापस मुड़ जाता है, यानी कि उस जोन को, उस प्राइस को तोड़ नहीं पाता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्राइस जहां पे प्राइस ऊपर आता तो है लेकिन वहां पे तोड़ नहीं पाता, वहां पे टाइम स्पेंड करता है, थोड़ा ऊपर जाता है वापस नीचे आ जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है वापस नीचे आ जाता है। तो क्या यहाँ पे मौके बनते हैं ट्रेडिंग के? सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर अगर आप सिंपल ट्रेडिंग भी सीख गए सर, तो आपका काम हो गया समझो। ये इतना पावरफुल चीज है, इतना ज्यादा पावरफुल। इसके बिना आप मार्केट में या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस की शाखा में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको दोनों दिखा, ये है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्या ऐसे वर्टिकल भी होते हैं? आंसर इज यस। वर्टिकल जब भी होगा उसको बोलेंगे हम ट्रेंड लाइन। ये स्पेशली जब कोई ट्रेंड चलता होगा तब मिलेगा। क्या इसकी कोई टाइम फ्रेम होती है? आंसर इज नो। सभी टाइम फ्रेम के अंदर ये काम करते हैं। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं? आपको चार्ट देख रहे हैं। अब एक और पैरिटी इसकी है जो ध्यान से समझना है, तभी आप समझ पाएंगे। जब भी मान लो कोई सपोर्ट यानी कि एक प्राइस है, यहाँ पे प्राइस डिफरेंट डिफरेंट लगा हुआ है कि मान लो 500 के प्राइस पे यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है कि प्राइस कंटिन्यू आता है और इसको तोड़ नहीं पाता है, इसको तोड़ नहीं पाता। एक दिन वो आके तोड़ दिया, अगर मस्त तोड़ दिया विद गुड वॉल्यूम, तो यहाँ पे मानेंगे कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ। अब ये प्राइस नया अपना मूव स्टार्ट कर रहा है। तो जब भी प्राइस वापस कभी भी मुड़ के इसके पास आएगा 500 के पास, भले वो चाहे ऊपर 700 चला जाए या 1000 चला जाए, तो अब ये जो रेजिस्टेंस था, पुराना रेजिस्टेंस, वो अब काम करेगा एज अ सपोर्ट। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है तो वो एज अ सपोर्ट का काम करता है। सेम अगर कोई सपोर्ट बना हुआ है कि मान लो यहाँ पे 500 पे सपोर्ट है, कि प्राइस यहाँ पे आएगा और प्राइस क्या करता है, हमेशा ऊपर जाता है। एक दिन उसने तोड़ दिया विद वॉल्यूम, ये सपोर्ट तोड़ दिया बड़ी कैंडल के साथ। अगर तोड़ दिया तो मैं क्या बोलूंगा, सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है। अगर ब्रेक डाउन हुआ तो प्राइस नीचे जाएगा। जब भी दूसरी बार ये ऊपर आएगा, ये जो प्राइस थी सपोर्ट की, पुराना जो सपोर्ट है वो उसका लिए बन गया रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक ही मतलब है कि ऐसी प्राइस जहां पे प्राइस नीचे नहीं जाना चाहता, जहां से, उसको बोलेंगे सपोर्ट। और ऐसी प्राइस जहां से प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा, उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। एक बार वो जोन से बाहर निकल गया विद गुड वॉल्यूम, तो अगर वो रेजिस्टेंस है वो बन जाएगा सपोर्ट। क्यों सपोर्ट बन जाएगा उसका भी समझना जरूरी है। वो सपोर्ट क्यों बन जाएगा उसका भी समझना जरूरी है। देखते हैं चलिए। अब मैं मानता हूं कि 500 रुपए का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, प्राइस 2-3 बार आया। अब जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं वो क्या करते हैं कि भाई सपोर्ट यहाँ पे तो रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो अगर किसी ने नीचे बाय किया हुआ तो यहाँ सेल कर देंगे या फिर यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट बनाएंगे। लेकिन प्राइस ने क्या किया, प्राइस यहाँ से ऊपर निकल गया। और कई लोग तो सोचते रहे कि अगर ये नीचे आएगा तो मैं बाय करूंगा, लेकिन ये तो आया नहीं, ऊपर चला गया। और ऊपर चला गया तो बहुत ऊपर चला गया। तो जब भी ये वापस आता है तो ये जो लोग मिस कर गए थे पूरा लेना, वो वापस यहाँ पे आ जाते हैं लेने के लिए। इसीलिए जो रेजिस्टेंस टूटता है वो वापस सपोर्ट का काम करता है कि यहाँ पे बाइंग आ जाती है। और मानेंगे कब, जब यहाँ पे ऐसी कोई बुलिश कैंडलस्टिक बने। यहाँ पे रोल आता है कैंडलस्टिक का। सेम रेजिस्टेंस के आसपास अगर आपको सेल करना हो तो कैंडलस्टिक देखने, क्या कोई बियरिश कैंडलस्टिक देखने को मिलती है, क्या कोई बियरिश एंगल्फिंग देखने को मिलती है, हैंगिंग में देखने को मिलती है, ग्रेवस्टोन दोजी मिलती है, ड्रैगन फ्लाई दोजी देखने को मिलती है, वो आपको पकड़ना है। ठीक है सर, तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको चार्ट दिखाऊं, देखिए चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। अब आप यहाँ पे ऐसे फाइंड करेंगे कि भाई क्या हुआ है। आपको मैं सबसे आसान तरीका समझाता हूँ फाइंड करने का। इसके लिए आपको कैंडलस्टिक में से हट जाना है, सीधा लाइन चार्ट के ऊपर।
ये आपको कोई नहीं सिखाएगा जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लाइन चार्ट जैसे करेंगे आपके सामने क्लियर कट सब कुछ आ जाएगा। अब आप जैसे ही अपने टर्मिनल में यहाँ पे कहीं पे क्लिक करेंगे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ट्रेंड लाइन, रे, हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन। हमको काम है हॉरिजॉन्टल लाइन का, हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक चीज देख पा रहा हूँ, देखिए ये जोन, देखिए ये जोन मुझे सपोर्ट दिख रहा है। क्यों? देखिए ये पहले रजिस्टर का काम कर रहा था, एक बार टूटा तो फिर सपोर्ट बन गया। सब इस जोन पूरा देखिए आप, इस जोन के आसपास प्राइस हमेशा कुछ ना कुछ करता है। तो मैं यहाँ पे मानूंगा इस लाइन को कि यहाँ पे एक रजिस्टर सपोर्ट बना हुआ है, क्योंकि प्राइस यहाँ से घूम के गया था। क्या मुझे और कुछ दिख रहा है? मैं एक ये जोन पे भी देख रहा हूँ, देखिए क्यों ये देख रहा हूं, आपकी नजर देखिए कैसे पैनी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए सपोर्ट, ये देखिए यहाँ पे दो दो बार से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर ये एक बार ब्रेकआउट आया तो इसके बिल्कुल आसपास आके वापस मुड़ गया। क्या मैं इसको मान सकता हूं? बिल्कुल। एटलीस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपको सिंपल चाहिए कि जहां से प्राइस दो बार रिएक्शन करे, प्राइस दो बार जहां से रिएक्शन करेगा वो उसको मैं, उस प्राइस को मैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस मान सकता हूं। लेकिन आप बोलेंगे सर आप रेजिस्टेंस मान रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट मान रहे हैं, तो पहले तो यहाँ पर रेजिस्टेंस था, तो इसको प्राइस को क्यों लिया? क्योंकि भाई साहब ये पहले रेजिस्टेंस था, ये ब्रेकआउट हुआ, फिर तो सपोर्ट बना। देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था पहले, ये ऊपर चला गया, यहाँ पे लोग मिस कर गए और फिर आ गया नीचे। समझे सर? तो सबसे बड़ी आपको काम आएगा। अब क्या ये एक ही टाइम फ्रेम में काम करता है? डेली नहीं, मैं चाहता हूं तो 15 मिनट में इसको लेके जा सकता हूं। देखिए 15 मिनट के सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग होंगे। देखिए इसको मैं 1 घंटे में लगाता हूं, आपको क्लियर का चार्ट दिखेगा। देखिए अरे भाई साहब देखिए दिख रहा है सर, यहाँ पे ये जोन, ये जोन अगर आपको मानना है कि ये सर ये जोन पूरा है, प्राइस उसके आसपास काम करते, तो थोड़ा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल दिखेगा। इसका मतलब है कि आप इसको जोन मार्क कर पाएंगे, ऐसा जोन जहां से प्राइस रिएक्ट करते हैं, सपोर्ट जोन। देखिए ये मैं जोन मान सकता हूं। क्यों? वापस देखिए प्राइस ऊपर आया, रेजिस्टेंस लिया, प्राइस नीचे गया, ऊपर गया, अब ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट दिया मतलब अभी रेजिस्टेंस क्या बन गया? सपोर्ट। देखिए वापस सपोर्ट का ही काम कर रहा है, देखिए सामने आपके है। इसलिए ये प्राइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्राइस वापस यहाँ पे आता है तो बाय का मौका बनता है। यहाँ पे भी देखिए रेजिस्टेंस जैसा बना था, ये था हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। मैं बात करता ना अभी कि सपोर्ट सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं होते से, देखिए ये भी सपोर्ट है, ऐसे स्ट्रेट भी होते हैं, देखिए ऐसे भी होते हैं, उसको बोलेंगे हम ट्रेंड लाइन, उसकी बात भी करेंगे। आप दुनिया का कोई भी चार्ट निकाल दीजिए, सबसे अगर आपको बड़ा टाइम फ्रेम में देखना है, बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस जहां पे आप इन्वेस्टिंग का मौका फाइंड कर सकते हैं, तो वो आपको वीकली चार्ट के अंदर या मंथली चार्ट के अंदर मिल जाएंगी। अभी आपका आ गया वीकली चार्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि देखिए ये एक लाइन है, देखिए कितना क्लियर कट दिख रहा है। आपको हमेशा वीकली चार्ट में पहले मार्क करना है बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये मान सकता हूं मैं, या फिर इसको मैं जोन कर सकता हूं। यहाँ पे मैं क्या बना दूंगा? एक वर्टिकल जोन, ये आ गया मेरा जोन, कि भाई ये जोन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, अब मैं जाऊंगा डेली के अंदर। ठीक है सर, मुझे जिस तरह की ट्रेडिंग करनी है मैं उस तरह का यहाँ पे क्या लगाऊंगा? टाइम फ्रेम लगाऊंगा। अब आपको सिंपल फिर चेंज कर देना है कैंडलस्टिक के ऊपर। कैंडलस्टिक में आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। देखो कैंडलस्टिक में आपको अलग दिखेगा, लेकिन जो चार्ट का रेजिस्टेंस सपोर्ट आपने ट्रेंड यानी कि लाइन चार्ट में मार्क किया है, आपको वही रहने देना है। कैंडलस्टिक आते ही चेंज नहीं करना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एक्यूरेटली काम करेगा, वो सबसे ज्यादा एक्यूरेटली काम करेगा। और इन सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ही बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। पोल एंड फ्लैग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसको हम बाद में सीखेंगे, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपका जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अब आपको सिंपली होमवर्क क्या करना है पता है सर? आपको बैंक निफ्टी का मुझे वीकली एंड डेली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके पूरे चार्ट में जहां जहां हो मार्क करके मुझे उसका जो स्नैपशॉट है वो भेजना है। कहां भेजेंगे? रविश माइक्रोबायोलॉजी @gmail.com। मैं देखूंगा होमवर्क आपका और आपको टैग करूंगा कि भाई आपने सही किया या गलत किया। ये आपका होमवर्क है, आपको करना है। मैं आपको दिखाता हूं और भी चार्ट के अंदर, जैसे स्मॉल कैप का चार्ट आ गया, देखिए ये स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट है। मैं अगर यहाँ पे मार्क करना चाहूंगा, पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहला मेरा स्टेप रहेगा लाइन चार्ट, क्योंकि उसमें मुझे क्लियर कट दिखेगा, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे एक सपोर्ट तो क्लियर कट दिखता है, यहाँ पे ये जोन देखिए,
ये जोन देखिए, क्या एक और दिखता है, ये दिखता है। यहाँ पे प्राइस ने ट्रिपल टॉप बनाया था, याद रखिएगा ये याद रखिएगा। देखिए तो ये जोन कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अगर प्राइस आ जाए, अब देखिए इस्तेमाल कैसे करेंगे। यहाँ पे प्राइस आ जाएगा और यहाँ पे मुझे कोई भी बियरिश कैंडलस्टिक देखने को मिलती है, तो क्या मैं यहाँ पे निकल सकता हूँ? अगर मेरा माल पड़ा है तो, या फिर मैं सेलिंग की पोजीशन बनाना ट्राई कर सकता हूँ? आंसर इज यस। अब मैं इसको फाइंड करूंगा 1 घंटे के अंदर, मुझे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है 2-4 दिन की, तो क्या मुझे यहाँ पे मिल जाएगा? मुझे फाइंड करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस। एक तो ये था, ये जोन कहीं पे देखिए, एक तो ये था जहां पे देखिए, यहाँ पे रिएक्शन आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, अब ये ब्रेकआउट दे रहा है, ये ऊपर चला गया, वापस यहाँ पे आया तो यह बन जाएगा सपोर्ट बन जाएगा। बहुत ही ज्यादा आसान है। अब ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है? ट्रेंड लाइन का मतलब जैसे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया हॉरिजॉन्टली, वो होता है वर्टिकली। ये कब होता है? ये होता है स्पेशली रेंज बाउंड के अंदर। मैं आपको बोलूं तो मोस्टली रेंज बाउंड के अंदर ये सपोर्ट बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है। सबसे बढ़िया ट्रेडिंग होती है रेंज बाउंड के अंदर, आप याद रखिएगा। और मोस्ट स्टॉक आपको ऐसी ट्रेडिंग में ही देखने को मिलेंगे कि ऊपर 500-700 का रेजिस्टेंस बनता है, नीचे 400 का सपोर्ट बनता है, और इसी के बीच में घूमते रहेंगे। आपको इतने बढ़िया मौके मिलेंगे उसके अंदर ट्रेडिंग के, जिसका आप सोच भी नहीं सकते। ये होते हैं साइडवेज मार्केट के अंदर। लेकिन जो ट्रेंडिंग मार्केट होता है, जब मार्केट का मूव होता है, जब मार्केट के अंदर कोई ट्रेंड चल रहा होता है, तो वो एक प्राइस जाता है एक फ्लो के अंदर ऊपर या फिर नीचे। जब वो ऊपर नीचे जाता है तो वो अपने आप को ट्रेंड में लेके जाता है। अगर ये नीचे की ओर मस्त ट्रेंड फॉलो कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम डाउन ट्रेंड, और ट्रेंड लाइन से उसको मार्क करेंगे कि ये उसका रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर वो ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली जगह पे सपोर्ट लेके, तो मैं क्या मानूंगा? ये अप ट्रेंड में है और यहाँ पे इसका सपोर्ट बना हुआ है, कंटिन्यूसली सपोर्ट लेके जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट के अंदर, तो आपको बहुत ही मस्त आइडिया आ जाएगा। मैं एक दिन का यहाँ पे चार्ट लगा देता हूँ। अब यहाँ पे फाइंड करते हैं हम ट्रेंड लाइन। देखिए ट्रेंड लाइन मुझे ऐसी दिख रही है। एक यहाँ पे मुझे एक और रेजिस्टेंस मिल गया, देखिए ये देखिए कितना मस्त, कितना मस्त मिल गया। देखिए ट्रेंड लाइन के लिए मुझे यहाँ पे ट्रेंड लाइन लेना पड़ेगा। ये देखिए, ये देखिए परफेक्ट लाइन। कैसे हुआ ये परफेक्ट? देखिए इस भाई साहब ने ट्रेंड चालू किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस इसके आसपास आया, वहां पे सपोर्ट लिया। तो जब भी ये फ्यूचर में पास आएगा, इसने देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है। अगर ब्रेक डाउन किया है तो क्या बन जाएगा? सपोर्ट बन जाएगा। रेजिस्टेंस सेम चीज, ये वापस ऊपर आया, वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। देखिए आपको सिंपल ट्रेंड लाइन खींच के रखनी है, तो आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा कि फ्यूचर में इसमें एंट्री कब बनेगी, या फिर अगर गिरेगा तो ये कहाँ तक आ सकता है। सेम होता है जब प्राइस गिरती है, जब प्राइस गिरती है तो बहुत ही ज्यादा सर आसान है। इसमें कोई तरह का आपको परेशानी आना नहीं चाहिए। मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन के हिसाब से, तो आपको और आइडिया आ जाएगा। मिड कैप का अगर चार्ट देखेंगे हम, ये मिड कैप इंडेक्स है, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा। ये देखिए, मैं ये कह सकता हूँ क्यों, यहाँ स्टार्ट हुआ, ये एक बार आया, ये दूसरी बार आया, अब मैं इसको खींच के रखूंगा लंबा ही। यस, जब इसके पास आएगा मुझे देखना है कि भाई ये कहीं इसको ब्रेकआउट कर रहा है या फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। एक मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी खींच सकता हूँ। देखिए इसको मैं 2 मिनट भूल जाता हूँ। अब इसको देखिए, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद देखिए सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस। सिंपल, आप इस लॉजिक को अप्लाई करके देखिए कितना मस्त काम कर पाते हैं। देखिए ये सपोर्ट बन गया, रजिस्टेंस बन गया, सपोर्ट, ये ऊपर चला स्टार्ट कर दिया। देखिए कितना आसान है। अगर आप इस ट्रेडिंग को सिंपल सीख गए तो कोई दिक्कत रहेगी ही नहीं आपको। फिर आपको चेंज कर देना है कैंडलस्टिक। देखिए कोई दिक्कत ही नहीं है। आप जब भी रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करेंगे, तब आपको सिंपली देखना क्या है कि आपको लाइन चार्ट के अंदर मार्क करना है, तो आपको बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी से मार्क होगा और किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। और मैंने जैसे आपको बताया वो आपको होमवर्क करके दिखाना है। सेम चीज आपको ट्रेंड लाइन में भी करनी है, और भी आपको अगर चार्ट देख के करना है तो मुझे आप सेंड कीजिएगा ईमेल के अंदर। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा हो। इसके बाद हम देखेंगे और इंडिकेटर के बारे में और चार्ट पैटर्न के बारे में, जिसके लिए आप सबसे ज्यादा बेताब हैं। धन्यवाद।